अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत संगम काल से मानी जाती है। इस काल में चेर, चोल और पांड्य प्रमुख राजवंश थे। अगर इस काल की सभ्यता की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। चोल साम्राज्य तो अपने ग्रामीण शासन के लिए खास तौर पर मशहूर था, लेकिन हाल ही में हुई एक पुरातात्विक खुदाई में ये बात पता चली है कि दक्षिण भारत में एक शहरी सभ्यता भी मौजूद थी, जबकि तत्कालीन ऐतिहासिक विवरणों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो आज के अपने इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि दक्षिण भारत में कहाँ मिले हैं नगरीय सभ्यता के प्रमाण। साल 2015 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी नामक गांव में खुदाई शुरू की थी। ये खुदाई वेंगई नदी के किनारे लगभग 80 एकड़ की जमीन पर 3.5 किलोमीटर की परिधि में की जा रही थी। खुदाई के पहले चरण में इसमें अलग अलग प्रकार के बर्तन और लोहे के औजार मिले थे। इसके बाद इस क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से खुदाई करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि साल 2015 से लेकर अब तक 8 चरणों में क्षेत्र की खुदाई की जा चुकी है और इन 8 चरणों की खुदाई में लगभग 18,000 से अधिक कलाकृतियों की खोज की गई है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने इस खुदाई से प्राप्त निष्कर्षों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि शिवगंगा में किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय में खुदाई से मिली कलाकृतियों, बर्तनों, शिलालेखों और औजारों को रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खुदाई से बड़ी मात्रा में बर्तनों के ढेर मिले हैं, जिससे वहाँ बर्तन बनाने के उद्योग के होने का पता चलता है। इसके अलावा खुदाई में स्पिंडल, वोल्स, टेराकोटा मुहर, तांबे की सुई और धागे से लटकते हुए पत्थर आदि भी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जो यहाँ पर वस्त्र बुनाई उद्योग की ओर संकेत करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुलेमानी और कॉर्नियल मनके भी मिले हैं, जो वाणिज्यिक आयात की ओर संकेत करते हैं। साथ ही साथ खुदाई में मिले हाथी दांत की चूड़ियां, सोने के जेवर, अर्धकीमती पत्थर और पत्थर की चूड़ियां यहाँ के लोगों के समृद्ध और संपन्न जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं स्रोतों को आधार बनाकर इस क्षेत्र की सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जा रहा है। अब अगला सवाल उठता है इस तथाकथित नगरीय सभ्यता के काल निर्धारण का। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभ्यता संगम काल के आरंभिक दौर में अस्तित्व में थी, क्योंकि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक संगम काल की कालावधि को मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि संगम काल से पहले लौह युग की सभ्यता है, क्योंकि खुदाई में बड़ी मात्रा में आरंभिक शैली के लौह औजारों की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ खुदाई में प्राप्त शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जो इस नगरीय सभ्यता के संगम युग से पहले अस्तित्व में होने की पुष्टि करते हैं। इन सब के अलावा कुछ शिक्षाविद इस सभ्यता को वेंगई घाटी सभ्यता का नाम दे रहे हैं और इसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से कर रहे हैं।